याकूब ने अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे कहा जा रहा था। याकूब कहा जा रहा था? अपने घर जा रहा। हालेलुया। और कहां से आ रहा था? अपने मामा के घर से आ रहा। 20 साल पहले मामा के घर गया था अपने भाई से बचकर, और वहां 14 साल उसने अपने चाहत के लिए मेहनत करी और बाकी के 6 साल अपनी कमाई के लिए मेहनत करी, और 20 साल बाद अब वो वहां से चला। प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी, बहुत धन संपत्ति। इसके पिता के पास बहुत बहुत धन है, बहुत नौकर चाकर, जानते हैं ना, बहुत बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा। लेकिन क्योंकि याकूब एक बड़ा काम करने जा रहा है, और जब परमेश्वर का कोई काम होता है उसमें परमेश्वर किसी का भाग नहीं लेता। कुछ आप जब आप प्रभु में आएंगे आपका कुछ लगेगा नहीं, बल्कि आपको वो देगा, और जब आपको देगा तो उसमें से आपको देगा। याकूब जब वहां से चला था, क्या था? एक छड़ी, ऐसे लिखा है। और परमेश्वर ने उसको बहुत ज्यादा संतान, 11 बच्चे लेके चल रहा है। 11 बच्चे हैं, उसके बाद बहुत भेड़ बकरियां, ऊंट, गधे, बैल। ये उस समय की उनकी ये चरवाहे थे, तो इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा, इनकी कमाई यही थी। इसी को बेच के धन, पैसा बहुत था इनके पास, नौकर चाकर करते, सब कुछ था। और ये कहां से आया था? याकूब की कमाई से आया। खाली हाथ क्या? इसने अपने पिता का कुछ नहीं लिया, इसने अपने पिता का अभी तक कुछ नहीं लिया, अभी ये खाली है। तो लिखा है याकूब ने भी अपना मार्ग लिया। जब मामा इसका पीछे पड़ गया, याकूब के साथ एक परेशानी थी, क्योंकि मामा इसका पीछा कर रहा था। मामा से डर के या छुप के भागा था, पर मामा ने 7 दिन के बाद उसको पकड़ लिया। तो वहां बैठकर परमेश्वर ने रास्ते में मामा को धमकी दी कि याकूब को ना बुरा कहना ना भला कहना। तो मामा जाके कहता है कि मेरे पास सामर्थ थी और मैं चाहता तो तुझे बिल्कुल नाश कर सकता हूं, लेकिन तेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे रोक दिया, इसलिए अब तू मुझसे संधि कर, मुझसे वाचा बांध, ना तो तू मेरा नुकसान करेगा ना मैं तेरा नुकसान करूंगा। जिससे डर के याकूब भाग रहा था, वो व्यक्ति आकर कहता है कि तू मेरा नुकसान मत करना। परिस्थिति क्या हो गई? पलट गई। हालेलुया। अगर ये याकूब नहीं आता, इसको नहीं मिलता, तो इसके अंदर एक डर हमेशा बना रहता कि वो कभी भी आ सकता है, परंतु परमेश्वर ने डर को उसके जीवन से निकाल दिया। हालेलुया। उस डर को प्रभु ने उसके जीवन से निकाल दिया। अब बिना डर के आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ रहा है तो कहां जा रहा है? ये याकूब कहां जा रहा है? अपने पिता के घर, अपने भाई के पास। बहुत भेड़ बकरियां हैं। लिखा है 32:1 में, याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। उसके आने का तरीका, उसके पहनने का तरीका, एकदम से प्रकट हो जाने का तरीका, उसके जाने का तरीका, उसकी बात की सामत का तरीका, उसके द्वारा कुछ किए जाने का तरीका, ये सब बताता है कि ये मनुष्य नहीं है। तो जब ये दूत आए तो याकूब ने उनको पहचाना। याकूब ने उनको पहचान लिया। हो सकता है ये अचानक से प्रकट हो गए हो सकता है ये आसमान से उतर रहे हो। अब याकूब ने बिल्कुल यहां तक खोल के नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दूत उससे आ, और ये लिखने वाला है मूसा। लिखने वाला कौन है? मूसा। परमेश्वर के दूत उससे आ मिले याकूब से, और याकूब ने देखा। दूसरा पद देखिए क्या लिखता है। तो उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का धन है। हाँ, याकूब ने क्या करा? उसको देख लिया। याकूब ने उनको देख लिया, है ना, उसको पहचान लिया और बोला ये किसका धन है? ये तो परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का धन। बाकियों ने नहीं देखा होगा उसको, बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा, केवल याकूब ने उसको देखा। कहता है तो परमेश्वर। इब्रानियों देखिए, इब्रानियों 1:14 में क्या लिखा है?
कि स्वर्गदूत जो है वो सेवा करने की वाली आत्माएं, सेवा करने वाली। स्वर्गदूत क्या है? वो स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करती हैं और वो आत्माएं मनुष्य के सेवा के लिए भेजी जाती है। पर कौन से मनुष्य? कौन से मनुष्य? जो उद्धार पा लेते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन से सारी बुराई और पुराने जीवन से छुटकारा पा लेते हैं और परमेश्वर के अनुसार जीना शुरू करते हैं। उनके लिए स्वर्ग की आत्माएं जो स्वर्गदूत है सेवा के लिए दी जाती है। किसके लिए है? क्या करने के लिए है? सेवा, हमारे लिए सेवा करने के लिए। तो फिर अब कुर्सी पे आराम से बैठ जाए, हाथ पे हाथ बैठ के भैया आत्मा आ रही सेवा करने, और वो अलादीन के चिराग की तरह काम करेंगी? नहीं, ये ऐसे वक्त में काम करेंगी जहां आपसे काम नहीं होगा। हालेलुया। जो काम आपसे नहीं होगा वो काम ये करेंगे। जो काम आपके जो दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा या आपके सामर्थ्य से बाहर है, उसको करने के लिए आती है और ये स्वर्ग से भेजी जाती है। क्या कहते हैं? स्वर्ग से हमेशा साथ नहीं रहती। क्या होता है स्वर्ग से? ये कब कब भेजी जाती है? जब जरूरत पड़ती है, स्वर्ग से भेजी जाती है ना। अगर मान लीजिए कि मैं उद्धार छोड़ दिया, अगर मैं विश्वास किया और पुराने पाप का जीवन छोड़ दिया, अच्छा जीवन बना, पवित्र जीवन जिया, प्रभु में रहा, लौलीन रहा, प्रार्थना में रहा और अपने जीवन को जीता रहा, सब आत्मिक जीवन भी और संसार। याद रखिएगा, संसारिक मतलब रोजगार करना है, काम करना है, घर परिवार देखना, ये भी जरूरी है, ये खुदा ने हमें दे रखा। वाटिका की देखभाल, समझ रहे हैं? और ये सब मैं कर रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं और पवित्र जीवन जी रहा हूं, तो मैं उद्धार पाया व्यक्ति। उस कंडीशन में ये आत्माएं समय समय पर हमारे पास क्या की जाएंगी? और अगर मैं फिर से वापस पुराना जीवन जीऊं, मेरे जीवन का उद्धार मेरे से दूर हो जाए, तब क्या होगा? क्या ये आत्माएं भेजी जाएंगी? तब नेक विश्वासी जब जीवन में वापस अपने बुराई का जीवन जीने लगता है और आराधना और प्रार्थना का जीवन उससे दूर हो जाता है, परमेश्वर की टच उससे दूर हो जाती है, तो वही विश्वासी उन्हीं कामों में फंस जाता है जिसकी मदद के लिए स्वर्गदूत आते हैं। हालेलुया। समझ रहे आप? कितना सहज हो जाता, हमारे लिए कितना आसान हो जाता। कोई भी काम जो असंभव सा दिखता है पर हम कर लेते क्योंकि स्वर्गदूत आते। लेकिन हम जब नहीं कर पाते हैं, अब इसको आप ऐसे देखिए, एक ऑफिस में 4 लोग काम करते हैं और सबकी सैलरी 12 से 14 और 15 हजार, कॉमन सैलरियां यही है। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर सैलरियां यही है, 12 से 15 हजार के बीच में। इस सैलरी में 4 आदमी एक ऑफिस में काम करते हैं, चारों अपने अपने घर को पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चल के कहता है खुदा ने मेरे सब कामों में आशीष दी। कहता है कि नहीं? कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है? एक विश्वासी, एक खुदा से जुड़ा बंदा, है ना। और बाकी 3 भी उसी ऑफिस में है, लेकिन वहां क्या चल रहा है? कर्जा, परेशानियां, ये काम नहीं हो रहा, वो फंस गया, वो नहीं हो रहा, ये फंस गया, है ना। तो इसके काम आसान कैसे हो गए? क्योंकि परमेश्वर की मदद आती है। हालेलुया। लेकिन अगर एक विश्वासी के जीवन में उन बाकी 3 जैसा ही जीवन हो जाए और वो भी उन बाकी तीनों की तरह ही वैसा जीवन जिए, उसी तनख्वाह में, उसी दुख के साथ, चिंताओं के साथ और एक के बाद एक तंगी के साथ जीवन जिए, तो इसका मतलब कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। हालेलुया। समझिए आप? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उद्धार से दूर हो गया। उद्धार दूर हो गया तो स्वर्ग की आशीष और मदद आनी दूर हो गई। हालेलुया। मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में मसीह को मानने या अपने आप को मसीह कहने के बाद भी समस्याएं चल रही हैं, तो स्वर्ग से आप मदद नहीं आ रही। स्वर्ग की मदद जरूरी है। और वो कब आएगी? जब हम उद्धार पाएंगे, है ना। जब हम उद्धार, भजन से 10, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसलिए
कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, तेरे डेरे के निकट दुख भी नहीं आए। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वह अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, जहां भी तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तेरी, ये जो दल आ मिला, किससे आ मिला? याकूब से। स्वर्ग के परमेश्वर के दूत आए, और आप इसे दो पद उत्तर चाहिए, जरा क्या का एक पद पढ़िए। पहला, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परमेश्वर की छाया में आएगा, मतलब समझ रहे, उसके पास आना। हमने लिखा है कि तेरे निकट आनंद की, पास में ना, खुदा के पास जाओगे तो उसका आनंद पाओगे। और जो उसकी छाया में, उसकी छतरी में, आप समझ रहे हैं, छतरी लेके चल रहे हैं, दूसरा बंदा चल रहा है, मेरे पे तो बारिश गिर रही है, धूप आ रही है, जब तक वो आपके पास नहीं आएगा, आपकी छतरी के नीचे नहीं आएगा, वो बच नहीं पाएगा। 9वां पद देखिए क्या लिखता है। पर 9, हे यहोवा तू मेरा संस्थान ठहरा है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हाँ, अब कहता है तूने जो परमेश्वर को अपना धाम, धाम समझते हैं आप क्या होता है? आप समझ लीजिए टिकने का स्थान, टिकने का स्थान। परमेश्वर मेरा टिकने का स्थान है। अगर तूने परमेश्वर को अपने टिकने का स्थान मान लिया है, तब 10वां पद क्या कहता है? इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना, इसलिए विपत्ति नहीं आई, क्योंकि तूने किसको धाम माना है? परमेश्वर, परम प्रधान। वो परम है, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो प्रधान है, वो मेरा धाम है। इसलिए अब आगे क्या करेगा वो? ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे डेरे के पास तू रहता घर में है, पर धाम तेरा क्या है? समझ रहे हैं आप? मतलब धाम क्या होता है? जगह होती है, स्थान होता है जहां तुम टिकते हो। तो वो कहता तेरा डेरा अलग है, और परंतु तेरा मन का धाम कहाँ है? परमेश्वर को तू अपने घर में उपस्थित मान रहा है, हमेशा मान रहा कि खुदा मेरे साथ चल रहा है, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए तेरे डेरे के पास कोई विपत्ति नहीं आने देगा। क्यों? क्या करेगा? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा दूतों को, हाँ, कि जहां कहीं तू जाए, वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। तो याकूब के लिए ये बात है, केवल याकूब के लिए है या उसके बाद आने वाली जाति के लिए है? जो जाति दूसरों को आशीष देगी, क्या किसके लिए है? उसके बाद आने वाली जाति यानी हमारे लिए है। उसको धाम मान, अपने दूतों को। अब याकूब के पास कौन आ मिले? परमेश्वर के दूत आ मिले। हालेलुया। ये लिखने वाला कौन था? भजन संहिता दाऊद। हाँ जी। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसीलिए उसने उस स्थान का नाम मैंने रखा। हाँ, उनको दूत को देखते कहा, ये तो परमेश्वर का दल है, अकेला नहीं, बहुत दूत आए। कितने दूत? ज्यादा क्यों आए? एक आ जाता, उनका अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी। ये एक याकूब अकेला नहीं था, इसके बच्चे थे, इसके जानवर थे, और ये जा रहा था झुंड के साथ, तो दूध ज्यादा चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए खुदा ने जितने बंदे उतने दूध भेज दिए। हालेलुया। क्योंकि वादा क्या है? अब ये उसने याकूब ने जगह का नाम क्या रखा? महनैम। याकूब ने उसका नाम रखा। भजन संहिता किसने लिखी? दाऊद। अब दाऊद जब उसका बेटा अबसलोम जब दाऊद पे अटैक किया, दाऊद के ऊपर अटैक किया अबसलोम, तो दाऊद भाग के इसी जगह पे आया। हालेलुया। दूसरा शमूएल 19:32 में आप देख सकते हैं, खोलना नहीं है, दूसरा शमूएल 19:32 में देख सकते हैं कि जब अबसलोम ने उसके बेटे ने उस पर अटैक किया, तो दाऊद अपने खास लोगों को लेकर अपने महल को छोड़कर इस जगह पर आ गया।
क्योंकि दाऊद क्या लिखता है, भजन संहिता में क्या लिखता है, मेरे पूर्वज जब हम नहीं थे और वो हमारी उत्पत्ति के लिए जब चला तो उसने अपना धाम परमेश्वर को मान रखा था और उसने उसके निमित्त आज्ञा दी और सदूत आए और उसके साथ मैं तो उसी जगह जाऊंगा। अब दाऊद ने, याकूब ने जगह का नाम क्या रख दिया, मैंने क्यों रख दिया भाई, आगे बढ़ते अपना काम करते, समझे का मतलब है उसने उस जगह का नाम रखा, ये जगह इस काम के लिए जानी चाहिए। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। पिछली बार जब परमेश्वर उसको मिला, सीढ़ी से उतरा, क्या नाम रखा, बेतेल, याद रखिएगा वह नाम रखा। उसके आने वाली पीढ़ियों ने वहां मंदिर बना दिया, यहोवा का मंदिर बना। कौन नाम रख के आया, 1000 साल के बाद मंदिर बना वहां पर, 1000 साल के बाद, और याकूब नाम रख के आया। हालेलुया। और अब याकूब ने नाम रखा क्योंकि सदूत यहां मिले, ये तो यहोवा का दल है, इस जगह का नाम। अब जो भी आएगा अगर बचना होगा तो यहां जाएगा, ये वो धाम है जहां यहोवा के दूत उसने आज्ञा दे मुझसे जा मिले। हालेलुया, समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट था वो भजन संहिता लिख रहा था, कहां ध्यान था उसका। आपने कभी सोचा हम इस नाम को पढ़ के निकल गए, कभी सोचा, कई जगह जिक्र है इस नाम का। हालेलुया, वो सदूत ऐसे नहीं आए, उसका आगे जिक्र नहीं है, पर वो कहता रुक, बात कर लोगों से कि सदूत क्या है, क्यों है, क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है। तुम उस याकूब के वंशज, तुम वो जाति हो जो दूसरों को आशीष दोगी, तुम वो जाति हो लोग कहेंगे धन्य है हम तुम्हारे परमेश्वर को मिल गए। हालेलुया, इसलिए उनको बता कि सदूत कौन है, वो जिसने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, वो उसके निमित्त अपने सदूत को आज्ञा देगा, जहां कहीं भी तू जाए वो तुम्हारी रक्षा करेगा। उदाहरण है याकूब, उदाहरण है दाऊद, और अब हमारी बारी, जब भी घर से निकलो कहां होना चाहिए ध्यान, और वो तुम्हारी रक्षा का सबूत है। अब याकूब परमेश्वर के दल को देखा, परमेश्वर का दल उसके साथ मिल गया और ये 2 दल हो गए। हालेलुया, एक दल किसका, परमेश्वर का, एक दल किसका, याकूब का, दोनों दल जा रहे हैं। केवल एक बंदे को पता कि कौन दल चल रहा है साथ में, बाकियों को नहीं पता। हालेलुया, बाकियों को दिख भी नहीं रहा, वो इसको दिखा, इसको पता है परमेश्वर का दल चल। अब फिर याकूब अपने सेवकों को भेजता है कि जाओ मेरे भाई से बोल के आओ, मेरे भाई से बोलो कि तेरा भाई याकूब आ रहा है, तुझसे मिलने आ रहा है, और प्रभु ने उसको वहां बहुत आशीष दी है। यानी वो तेरा कुछ लेने नहीं आ रहा है, बहुत आशीष दी है, पर वो अपने पिता के घर, अपने भाई के घर, अपने लोगों से मिलने आ रहा है। तो उसके दास गए और जाकर एसाव को बोला, भाई हम तो याकूब के दास हैं और तेरे को बताने आए कि तेरा भाई याकूब अपने मामा के घर से आ रहा है। तो उसका भाई क्या हुआ, 400 लोग लेके उससे मिलने चल दिया। हालेलुया, कितने लोग, 400। हम लोग यहाँ 250-300 करीब है, 400 तो इससे भी ज्यादा होंगे। क्या कह रहे भाई वो सारे जवान तगड़े होंगे, इतनी दूर चल के जाना भाई। 400 लोग, जब याकूब को पता चला कि मेरा भाई 400 लोग मेरे संग मिलने आ रहा है, तब 7वां पद क्या कहता है, पश्चात तब याकूब बहुत डर गया। क्या हो गया, क्या हो गया, डर गया। याकूब क्या हो गया, अभी क्या देखा था उसने, क्या नाम रखा था जगह का, वहां नाम भी रखा था, और तब क्या हो गया, हम डरते हैं कि नहीं, डर लगता है ना। हाँ, वो डर सबको लगता है। हमने कहा परमेश्वर हमारे साथ है, सदूत हमारे साथ है, कहा कि नहीं, फिर भी डरते हैं। ये मनुष्य स्वभाव। हालेलुया, ये मनुष्य, अगर हमारे से डर निकल जाए ना तो हम किसी को कुछ समझे नहीं। कई बार लोग डरते नहीं, इतने साहसी होते हैं, पत्थर उठा के, ईंटा उठा के सर पर मार देते, और जब सर पर मारते तो मर जाता है। तो फिर इनका क्या होता है, फिर ये जीवन भर जेल में रहते, ये जीवन नाश हो जाता है। एक जवान बड़े जोश में
होली के दिन झगड़ा किया दोस्तों के साथ, चलो झगड़ा हो चलते, दोस्तों के साथ चले गए, दोनों थोड़ा सा दारू लगाई, डंडा बंडा लेके चले गए, किसी को जोश जोश में मार दिया, वो मर गया। 3 लड़के पकड़े गए, उम्र कैद हो गई। 18-20 साल के लड़के उम्र कैद हो गई। और कितने साल गए इनके? 40, 50, 60 साल वहां रहेंगे। हालेलुया। क्या वो जीवन खुदा के काम आया? अगर उनके अंदर डर होता तो ऐसी गलती नहीं करती, तो उसका जीवन शायद खुदा के काम आता, अपने परिवार के काम आता, उसके माँ बाप उसे दुलार प्यार कर पाते। अपने बच्चों को देख लेना ही एक बड़ा सुकून है ना। बच्चे पास रहते तो सुकून होता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे कैसे भी हो, माँ बाप के बाद बच्चे होते तो सुकून होता है। और अगर सुख शांति से होते तो और बड़ा सुकून होता है ना। तो उसके माँ बाप के मन में क्या बीत रही होगी जो वो मर्डर केस में गए जेल में और वहां रहेंगे, कैसे रो रहे होंगे, कैसे आंसू आ रहे होंगे, है ना। इसलिए डर डाला है खुदा ने हमारे मन में। खुदा ने क्या डाला है? डर डाला। और डरना अच्छा है। धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है, वो पाप से बचा है। याद है कि हम और आप भी ज्यादातर पुरुष लोग, हम भी ऐसे थे, कभी डंडा उठाए चल दिए लड़ने के लिए, बिना सोचे समझे लड़ने चले गए, देखी जाएगी। लेकिन खुदा का धन्यवाद, 10 बार सोचते हैं ऐसे मारूंगा भैया मुझे मारेगा, अब बंद करा देगा अलग। हालेलुया। ये डर बड़ा जरूरी। सरदूत साथ में है लेकिन डर भी जरूरी है। हालेलुया। अब याकूब को पता चला कि 400 लोग लेके मेरा भाई आ रहा है, तो याकूब क्या हो गया? डर गया। हालेलुया। क्यों भाई? क्यों डर गया? कितना बड़ा था याकूब का भाई उससे? कितना बड़ा था भाई? कितने साल बड़ा था? कितने साल? कोई यहां से बोल दो। 1 सेकंड, 2 सेकंड। अच्छा, इतना ही? कितना लंबा चौड़ा? कितना लंबा चौड़ा था? जुड़वा देखे हमने? जुड़वा कहीं किसी ने देखे होंगे जुड़वा? कितना फर्क होता है? पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो याकूब और एसाव में कितना फर्क है? कुछ भी नहीं। बाप नहीं पहचान पा रहा, मां नहीं पहचान पा रही, केवल बालों का तो फर्क है, बाकी सब कुछ। अगर एसाव लंबा होता तो याकूब हील पहन के जाता, एसाव मोटा होता तो याकूब फोन भर के जाता, सब कुछ से। फिर क्यों डरना भाई? अगर मुझसे कोई मेरे जैसा आदमी आके तू रहना करे तो मैं 2 पल में तो बोल लूंगा हिम्मत करके, ओए क्या बोल रहा है। लेकिन अगर कोई लंबा चौड़ा आके बोला तो मैं चुप ही रहूंगा, भाई हम कहने जो कहना। पर यहाँ याकूब की कंडीशन ऐसी नहीं थी, ऐसा उसके ही कैसा था, फिर भी डर रहा। क्यों डर? क्यों डर रहे? हम किसी से जब डरते हैं जब हम उसका गुनाह करते हैं, याद रखिएगा, है ना। एक छोटे बच्चे का भी अगर आप 5 रुपए छुड़ा लो तो आपको डर रहेगा, कह ना दे, वो मार नहीं सकता पर कह देगा अंकल आपने चोरी की, ये डर है ना। आप उसके गुनाहगार है, आपको डर लगेगा। तो याकूब क्यों डर रहा है? क्योंकि याकूब का डर है। क्या डर है? क्या डर है? अपने भाई को अधिकार को, अपने भाई का अधिकार, हाँ डर है। कितने साल पहले छीना था? कितने साल? अभी तक ताजा है डर। डर अभी तक ताजा है, क्योंकि कोई मामूली चीज नहीं थी। 58, 54, 500 का नोट नहीं था तो खरीद दिया, छोड़ यार क्या बात हो गई। किसी के दांत तोड़ना नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज छीनी जो हमेशा उसके जीवन में ताजी। समझ रहे आप? जैसे हीरा होता है ना, मैंने देखा नहीं है भाई, वैसे बता रहा हूं। हीरा होता तो दिखाते हैं, उसे खोलते हैं चमकता कि तारे निकलते हैं ना। याकूब का आशीष ऐसी थी, जब भी वो उसके बारे में सोचता था उसमें से समझ लो लाइट निकलती थी। वो आशीष ऐसी थी। तो याकूब के दिमाग में वो आशीष हमेशा बनी है। मैंने इस आशीष को पाया, मैंने इस आशीष को लिया। ये आशीष है, ये भेड़ बकरी नहीं है, ये नोट रुपया चांदी सोना नहीं है, ये आशीष है। ये वो सामर्थ्य है जो है पर दिखती नहीं है। ये वो सामर्थ्य जो है पर है और होके रहती है। ये हमेशा बने रहने वाली सामर्थ्य है जो मनुष्य पर बनी रहती है। श्राप और आशीष, पता है ना आपको, दोनों बने रहते हैं।
श्राप भी और आशीष भी बने रहते हैं, और ये सत्य है, बाइबल से बहुत वचनों से हम देख सकते हैं। तो याकूब के दिमाग में वो 20 साल पहले की घटना आज भी ताजी है। क्यों ताजी है? क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है जो हमेशा उसको देखता है, नजर रखता है, ध्यान रखता है कि मैंने संभाला है। समझ रहे? क्या है वो? आशीष। अब ऐसा आ रहा है 400 लोग लेके, उसके दिमाग में क्या है? उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाई से मिलने जा रहा है, अरे भाई आ रहा, भाई चलो उसका वेलकम करेंगे, बैंड बाजा बजाएंगे, भाई का वेलकम करने जा रहा है। और भाई क्या हो रहा है? डर रहा, क्योंकि अपराधी है, डर रहा क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है जो 20 साल पहले भी थी, आज भी वो उतनी ताजी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? वो डर आज भी क्यों बना है? क्योंकि वो आशीष आज भी उसके दिमाग में वैसी की वैसी है। वो सीन आज भी आशीष ऐसी है कि मैंने कैसे उसको पाया, कितनी जरूरी चीज थी जिसको मैंने पा लिया। हालेलुया। और ऐसा, अरे कुछ क्या किया बेचारा, ऐसे तो करके चला गया। क्या किया यार, पापा को बेवकूफ बना गया, कोई बात छोटा है, ऐसा आप ये सोचते, क्योंकि भूल गया। फर्क देख रहे हैं आप? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? आप फर्क देख रहे हैं? ऐसा क्या कर रहा है? वो मेल करने आ रहा है भाई से, वो मेल करने आ रहा है क्योंकि उसके दिमाग से वो बात हट चुकी है, वो इंपॉर्टेंट बात हट चुकी है, वो मुख्य बात, वो मुख्य चीज जो चली गई उसकी नजर में पहले भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि लिखा है उसने उस आशीष को तुच्छ जाना। हालेलुया। तो उसके पास से क्या गया था? एक तुच्छ चीज। लेकिन याकूब के पास क्या आया? एक ऐसी चीज जो हमेशा उसको नजर में रखी। अगर आपके पास बहुत, मान लीजिए बहुत सारे गहने हैं, आप उसको रोज चेक करोगे है कि नहीं? पैसा जेब में हो हमेशा चेक करोगे है कि नहीं? एक कोई बहुत खास चीज होगी आप चेक करोगे है कि नहीं? हर पल चेक करोगे। तो याकूब हर पल चेक करता था, इसलिए उसको वो सीन भी आता था, और इसीलिए उसके अंदर डर भी वैसा ही बना था। परंतु ऐसा ने जब भी आदर नहीं दिया, और 20 साल बाद उसको कोई मतलब नहीं है, छोड़ कोई जान नहीं। हालेलुया। अब ऐसा जब चला आ रहा है तो 7वां पद देखिए क्या लिखिए, क्या लिखा है? तब याकूब बहुत डर गया, वह संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के लिए अलग अलग दो दल कर दिए। हाँ, अब देखिए उसने क्या करा कि अपने भेड़ बकरी नौकर चाकर सबको अलग अलग क्या कर दिया? झुंड बना दिया कि भाई जब आएगा हमला करेगा तो पहले झुंड पे हमला करेगा, बाकी वाले अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि 400 लोग लेके आ रहा है। जब गया था तो भाई ने कहा था मैं इसको जान से मार दूंगा। हालेलुया। वो चाहता तो वहां भी रुक सकता था, उस समय भी उसका मुकाबला कर सकता था, क्योंकि दोनों भाई शरीर में बराबर थे। हालेलुया। दोनों भाई शरीर में बराबर थे, लेकिन एक डर उसको लेके भाग गया, और इस डर के पीछे एक बड़ी बात थी। हालेलुया। जो डर उसको लेके भागा, ये होशे नबी की पुस्तक 12वां अध्याय देखिए क्या कहता है। क्या डर था जो उसको लेके भाग रहा था? क्यों वो भागा? होशे 12 एफ्रेम पानी, दूसरे पद पढ़ लीजिए। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है। यहूदा ये याकूब का चौथे नंबर का बेटा था, लिया का बेटा, उसके साथ परमेश्वर का मुकदमा है। हाँ जी। और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार क्या करेगा? क्यों भागा याकूब? बराबर का भाई था, वापिस आएंगे भाई, बराबर का भाई था, लेकिन खुदा न्यायी है, धर्मी है। समझे? अगर मैं उसकी जय जयकार करूं और सबको गालियां दूं तो भी प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। अगर मैं आपको लूट कर उसकी महिमा करूं तो खुदा ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यायी है। याकूब ने भले ही उस आशीष को पाया जो जरूरी थी, लेकिन खुदा ने कहा तेरा तरीका गलत है, मैं तुझे दंड दूंगा। और दंड के लिए क्या हुआ? 20 साल इसने अपने परिवार माँ बाप से, इसने अपनी माँ को देखा नहीं, उसके बाद 20 साल अपने परिवार माँ बाप से दूर रहा। हालेलुया। और 20 साल से आज भी वो डर उसके अंदर बना है, डर के साथ जी रहा है। हालेलुया। याकूब ने अपने नौकरों को दल बना के अलग अलग कर दिया, आगे पीछे पीछे, पर अब खुदा से बात कर रहा है। कहता है हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, मेरे दादा अब्राहम के दादा का परमेश्वर। याद रखिए, दादा का परमेश्वर कहने का मतलब क्या है?
अपना आप कह सकते हैं अब्राहम, आप कहते हैं मेरा खुदा, मेरा अब्बा है ना, दादा का परमेश्वर, क्योंकि एक बात इसके पीछे बड़ी आगे क्या लिखा है, एक मिनट, दादा के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। याद है ना, जब लाबान उसकी नजरें खराब हो गई तो वो 31वें पद के शुरू में लिखा है, तब वो लौट गया। खुदा ने कहा तब खुदा ने कहा तू लौट जा। तो कहता खुदा तूने कहा था कि मैं तेरी भलाई करूंगा। 10वें पद में लिखा है, पढ़िए। पद 10, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तो ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। हाँ, अब तक जो तूने, जब बेतेल में तूने मुझसे मेरी प्रार्थना को सुना और कहा कि मैं तुझे डबल ट्रिपल दूंगा, तो तूने अपनी करुणा भलाई से मेरे साथ ऐसा ही किया। मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं और 2 दल है, इसमें सेवक का दल अलग और अपना दल अलग कर दिया। 2 दल मेरे साथ चल रहे हैं, तूने उस वादे को यहां तक पूरा किया है। हालेलुया। तू मेरे अंदर को, मैं तो छड़ी लेके चला था, वो कहता है मैं केवल छड़ी लेके चला था और फिर तूने इतना भर दिया। अगर याकूब अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर 14 साल के बाद अपने माँ बाप के घर चला जाता, बाकी 6 साल जो उसने जानवर और भेड़ बकरियों के लिए सेवा करी अगर नहीं करता, तो क्या कुछ नुकसान होता? कुछ नहीं, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत धन था और वो इसका अधिकारी था। हालेलुया। याद है ना, पिता के पास उसको हिस्सा मिलता, लेकिन खुदा कुछ और चाहता है। याकूब केवल अपनी पत्नी और बच्चों को लेके निकल जाता, तब उसको वहां जब जाता तो उसका हिस्सा उसको मिलता, क्योंकि वहां का सिस्टम ये था। ठीक है, लेकिन खुदा चाहता है कि याकूब मैं तुझे दूंगा, जब तूने मेरे नाम से मैंने तुझे चुना है, तो जो कुछ होगा वो मेरा होगा। आप समझ रहे हैं? आप जब खुदा में आते हैं तो जीरो होके आते हैं, और अगर आप जीरो नहीं है तो जीरो हो जाओ, क्योंकि लिखा है कि जब भी कोई खुदा में आता है तो वो अपने नए और पुराने भंडार में से सबको क्या करता है? निकाल देता, सब कुछ निकाल देता। कुछ नहीं है मेरा, जो कुछ है अब से खुदा का है। जो कुछ है आपके पास, कुछ भी है, चाहे आपका धन, परिवार, संपत्ति, शरीर, आपने उसको जिम जा के भी बनाया है, लेकिन अगर आप अब खुदा में, तो अब आपको विचार ये कहना चाहिए कि ये खुदा का सर। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जो कुछ खुदा ने याकूब को इसलिए कहा, जीरो था, कुछ नहीं था, तब खुदा ने देना शुरू किया और कहता है कि अब देख तेरी करुणा से कितना मेरे पास, कितना आ गया। हालेलुया। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप खुदा में आते हैं तो जीरो में आते हैं, और जीरो से खुदा उठाता है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता हमारे पुराने जीवन से कमाई हुई चीजें या पुराने जीवन से करा हुए शरीर खुदा की सेवा में लगे। नए सिरे से शुरू करें, बिल्कुल नया, खुदा का दिया हुआ। हालेलुया। कहता है कि तेरी करुणा से मेरे पास इतना सब कुछ हो गया। 11वां पद पढ़िए। 11, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ। हालेलुया। बहुत बड़ी बात लिखी है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई से बचा, क्योंकि मैं उससे डरता हूं। अंगीकार करना, आप समझ रहे हैं? अपने आप को जब निर्बल कहोगे तब उसकी बल प्रकट होगा। याद रखिएगा, उसने बोला तुम्हारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ प्रकट होती है। आप अपने आप में बुद्धिमान है, समझदार है, ताकतवर है, और आप लिपा पोती कर रहे हैं, तो खुदा काम नहीं करेगा। खुदा कब काम करेगा? अंगीकार करो, परमेश्वर हाँ मेरे से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तू मुझे बचा, मुझे निकाल, मुझे सवाल, यहां तक मेरी गलती थी, यहां तक मेरा गुनाह था, तू मुझे बचा। नए सिरे से खुदा काम करे, याद रखना। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर, देखो यूहन्ना ने कहा जरूरी है मैं घटूं और तू बढ़े। क्या है? मैं घटूं और हम घटना नहीं चाहते, हम कहीं ना कहीं अपनी गवाहियों में अपने को बनाए रखना चाहते हैं, ये गलत है। खुदा को बढ़ाना है तो अपने को घटाओ, जीरो करो, शून्य करो। याकूब कहता मैं केवल छड़ी लेके चला था, वो कह सकता था कि मैंने रात में मेहनत करी, मैं सोया नहीं, मैंने सब कुछ किया, बड़े दिमाग से ये सब कुछ करा। उसने कहा नहीं, जो कुछ है उसकी करुणा दया से। और खुदा अब मैं डरता हूं, नौकर चाकर है, लेकिन मेरे अंदर डर है।
और उस डर से तू मुझे बचा सकता है। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के तिनकों के समान बहुत करूंगा, तो बहुतायत के मारे गिने ना नहीं जा सकते। कहता है परमेश्वर तूने तो कहा था कि मैं तेरे बच्चों को, तेरे वंश को इतना कर दूंगा कि वो गिने नहीं जा सकते। आप देखिए लिखा हुआ आपकी पुस्तक में 12वें पद में लिखा हुआ, तूने तो कहा कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के तिनकों के समान बहुत करूंगा। ऐसे लिखा है। तो क्या खुदा ने कभी याकूब से ऐसा कहा कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा? याकूब से कहा? नहीं कहा। हालेलुया। उसने नहीं कहा। तो भी याकूब कैसे कह रहा है कि तूने कहा? हालेलुया। हे मेरे दादा के परमेश्वर, तूने उससे कहा था 20वें अध्याय 22वें अध्याय में तूने उससे कहा था, वो मिशन मेरा पिता इसहाक ने दिया और वो मिशन के साथ उसका खुदा जुड़ा था। और मेरे दादा अब्राहम के पिता परमेश्वर, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तेरा वो वचन अब मेरे पास है। क्या था वो आशीष जिसको वो लेके भागा था, याद है? वो आशीष जो तूने मेरे दादा से कही थी, उसने परंपरागत में मेरे पिता को दी और मेरे पिता ने हिसाब से एसाव को देनी थी, पर एसाव ने उसको तुच्छ जाना। अब वो मेरे पास है। तेरी आशीष वंश के साथ जुड़ी थी कि तेरे वंश दुनिया के कुलों को क्या करेंगे? आशीष देंगे और तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे और सदा काल, दानियल में लिखा है, सदा काल का राजा, उसका राज्य का अंत नहीं होगा। तेरे याकूब के वंश से होगा, यूदा के वंश से होगा। हालेलुया। याद है उसको? क्या याद है? अपने दादा को जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, वो ऐसे कह रहा है जैसे मुझसे किया था। वो कैसे कह रहा है? जैसे खुदा ने मुझसे किया था। आप इस बात को समझिए, आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जैसे आपको खुदा ने वो लक्ष्य आपको दिया, जैसे खुदा ने आपसे बात की हो कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, तुझे मेरे को लेकर चलना है, तेरे को तेरे वंश ऐसे होने चाहिए तो दुनिया को आशीष दे। आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, आपको फीलिंग ऐसी होनी चाहिए। और याकूब के अंदर वो फीलिंग थी। वो आज भी दिमाग में ताजा है कि मैं उस आशीष को कैसे लाया। ये खुदा की आशीष मेरे दादा को प्रभु ने प्रॉमिस किया, मेरे पिता पर आई। पिता ने उस प्रॉमिस को अपने इच्छा से एसाव को देना चाहा, पर वो योग्य नहीं था क्योंकि वो वन में बैठा था, वो वनवासी था और ये आशीष कुलों में चली, इसलिए मैंने इसको ले लिया। हालेलुया। और तेरे वादे को याद कर कि जो इस आशीष को लेकर चलेगा तो उसके साथ चलेगा। अब मुझे अपने भाई से बचा क्योंकि मैं उससे डरता। हाँ जी पढ़िए। 13 उसने उस दिन रात वही बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छाट छाट कर निकाला। हाँ, उसने रात वही बिताई और अपने भाई के लिए भेंट देने के लिए 550 भेड़, बकरी, ऊंट, बैल, गधे सब मिला के लिखा है कितनी टोटल 550 थी। 550 चीजें निकालकर अपने दासों को आगे भेज दिया कि जाओ मेरे भाई को ये देना और उसको पसंद करना। आप पर ये 20वां पद 20 और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है। दासों से बोला ये मेरे बेटे ले जाओ और मेरे भाई को देना। बोला तेरा दास पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेड़ जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हालेलुया। ये भेड़ जो मेरे आगे जाएगी उसके क्रोध को क्या कर देगी? ये फालतू बात नहीं है। 16 देखिएगा, देखा 16 18 की 16 भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेड़ क्या करती है? भेड़ समझ रहे? गिफ्ट है। इसने अपने भाई के लिए क्या करा? अपने मार्ग के रास्ते में 400 को लेके आ रहा है, उसके लिए क्या करा? इसने भेड़ भेज दी और लिखा है कि भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग क्या करती है? खोल देती। हम जो यहाँ 1-1.5 घंटा चिल्लाते हैं ना, क्या चिल्लाते हैं? क्या चिल्ला रहे थे हम? मैं तू कितना चिल्ला के गाए थे, चिल्ला के गाए थे, धीरे गाए थे। ये भेंट थी
ताकि वो हमारे रास्ते खोल दे। समझे ना, ताकि वो रास्ते को, आपको पता है आप में से कई लोग ऐसे भी थे, जब यहाँ पहली बार आए थे तो वचन समझ नहीं आया था, सर भारी हो गया था। याद है आपको? सर भारी हो गई है, पता नहीं शोर सुनाई देता, दिल करता तो उठ के भाग जाओ, है ना। ये आराधना की भेंटों ने खुदा के सामने रख के तुम्हारे रास्ते खोल दिए। हालेलुया। ये जो धन्यवाद की भेंट अगर आप अपने घरों में नहीं चढ़ा रहे हो तो आपके रास्ते बंद हैं। मैं कितनी बार कहता हूं, आराधना करो, प्रार्थना करो घर में। हाँ जी, हम दुआ करते हैं, बैठ के क्या करा, दो उसने दुआ कर ली, उसने कर लेते, दुआ खत्म नहीं। कम से कम 3-4 भजन गाओ बैठ के, ये धन्यवाद स्तुति की भेंट चढ़ाओ उसको, तब तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा जो बंद है। जो प्रॉब्लम घर की है वो खुल जाएगी, क्योंकि भेंट मनुष्य को मार्ग खोलती है। और याकूब उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। अपने सारे बच्चे परिवार को लेकर नदी के उस पार चला गया। रात को सोया नहीं, बेचैन हो गया, दिमाग में चल रहा है, दिमाग भाई के आगे भेंट भेज दी, 550 बैल गधे सब कुछ आगे भेज दिया, दिमाग में चल रहा है भाई आ रहा 400 लोगों को लेकर, और वो उस आशीष का बदला लेगा जो मैंने छीन ली थी। उसी रात उसने अपने परिवार बच्चों को नदी के पार उतार दिया। तब देखिए क्या लिखा है 28, उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई बस याकूब क्या रह गया, खुद क्या हो गया, अकेला रह गया। और सबको क्या कर दिया, तुम आगे जाओ भाई, तुम चलो आगे। समझे आप? खुद क्या हो गया, अकेला। सबसे आगे भेंट है, उनको पार निकाल, खुद अकेला रह गया। क्यों? गुप्त में दी गई भेंट क्या करती है, मनुष्य का क्रोध अकेला रह गया। अब बात होगी गुप्त की। हालेलुया। अब बात होगी गुप्त की। हाँ जी, 32वां फिर से पढ़िए। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार उतार दिया। 23-24, और याकूब आप अकेला रह गया, और वो अकेला रह गया। हाँ जी। तब कोई पुरुष आकर कोर पटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। अकेला क्यों रह गया, सब कुछ क्यों भेज दिया? अभी दुआ कर रहा था कि मेरी पत्नी बच्चों को ना मार दे, अभी दुआ कर रहा था, पत्नी बच्चों से प्यार था, और अब अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि इसको परमेश्वर से बात करनी है, और कुछ ऐसी बात जो गुप्त में की जाए। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं क्या कहता हूं, फैमिली प्रेयर और अकेले की प्रेयर। समझ रहे हैं? ये ऐसी बात नहीं है जो आपको सिर्फ पट्टी पढ़ाई जा रही है। याद रखिए, ये बातें महत्व है, करके देखो। आप अपने घरों में रोज प्रार्थना करो और अकेले में प्रार्थना करो, टाइम लगा के, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी आशीषें बदल जाएंगी। आप एक अपने परिवार और अपने मोहल्ले से आप ऊंचे पाओगे। अपने आप आजमा के देखो, क्योंकि जब उस पर भरोसा करोगे, उससे बात करोगे, वो जीवन बदल देगा। आप ऐसे परमेश्वर के लोग हो। उसने कहा बलवंत भेड़ें किसकी थी, कहां से आएगी वो, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, जुगाड़ से नहीं, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया था। आप पढ़ना 31वां पद घर जाके, ठीक है। बलवंत भेड़े, और उस लाबान की कैसी थी, दुर्बल निर्बल, इसलिए उनकी दुर्बलता को देख के वो अपने को गरीब महसूस कर रहा था, उसके बच्चे अपने को गरीब महसूस कर रहे थे, और उसकी बलवान भेड़ों को देख के कह रहे थे धनवान हो गया, धनुष्य हो गया। क्या होना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए, धनवान धनुष्य होना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है, लाबान की तरह पड़े हैं, उनकी भेड़ बकरी जैसे हैं। क्यों? क्योंकि याकूब की तरह अकेले नहीं जाते, खुदा के पास अकेले नहीं जाते हैं, उसके क्रोध को शांत नहीं करते हैं, अपने आप को दिल नहीं करते। हालेलुया। सब परिवार को भेज दिया, अकेला रुक गया। क्या हम सोच रहा है, क्या दिमाग में है, क्या दिमाग में है? मैं खुदा से बात करूंगा, ये डर मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं खुदा से बात करूंगा। तूने वादा किया था, मैं उस आशीष को लेके चल रहा हूं खुदा, लेकिन अभी तक 20 साल तक मैं पीछे क्यों हूं, उस आशीष को तक पहुंचा क्यों नहीं, उस लक्ष्य तक पहुंचा क्यों नहीं? धन संपत्ति मेरा हिस्सा नहीं, ये तो तूने मेरे बाप को दादा पैसे दे रखी है। मेरा लक्ष्य कुछ और था। क्या लक्ष्य था? उस आशीष को लेकर चलना, कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ा दूंगा कि इसकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। समझ रहे?
लक्ष्य क्या था? उस वंश को बढ़ाना कि ये वंश कुलों को आशीष देगा। लक्ष्य था कलीसिया को बढ़ाना, अपने घर की कलीसिया को बढ़ाना। लक्ष्य ये था, धन संपत्ति लक्ष्य नहीं थी। याद रखिएगा, लाबान पीछे पड़ा कि नहीं मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा, हमारी रीति नहीं है। तब उसने कहा ठीक है मैं फिर भी तुझसे मिलूंगा, लेकिन उसको नहीं चाहिए था कुछ भी। याद है आपको? उसको नहीं चाहिए था, उसे उसका मकसद नहीं। उसका मकसद क्या है? उस आशीष को लेकर चलना जो खुदा ने अब्राहम को दी। हमारा फोकस क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? वहां पहुंचना। हमारा लक्ष्य यहां नहीं है, हमारा लक्ष्य है उस परमेश्वर के परम प्रधान की छाया में रहना और अपने परिवार को वहां लेके चलना जहां से हम गुजरे लोग आशीष पा सकें। जब हम में दुर्बलता होगी, हम में निर्बलता होगी, हम में आशीष नहीं होगी, हम में बदकारी होगी, तो हम क्या किसी को मुंह दिखा भी नहीं सकते। आशीष की तो बात छोड़, हालेलुया। वो अकेला रह गया, वो अकेला रह गया। परिवार को, बच्चों को, सबको आगे कर दिया, अकेला रह गया। आज मैं खुदा से बात करूंगा, आज मैं खुदा से बात करूंगा। और लिखा है तब कोई पुरुष आकर उससे कुश्ती लड़ने लग गया। कोई पुरुष आया, पुरुष मतलब फिजिकल, शारीरिक रूप में, शरीर में कोई आदमी आया और उससे कुश्ती लड़ने लग गया। हालेलुया। फिर से होशे पे जाएंगे। होशे 12:4 देखिए, होशे 12:4। और अगर आप उसको इब्रानी में पढ़ेंगे, इब्रानी में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा यहां समझ आएगा। आपको ये 32 की 24 जब समझ आएगी, जब आप होशे की पुस्तक 12 अध्याय 4 पद को इब्रानी में पढ़ेंगे। हाँ जी, ध्यान से सुनिए। अब ये होशे नबी इस याकूब के बाद लगभग 1500 साल के बाद इसी के बारे में बात कर रहा है। इस घटना की 1500 साल और आगे जाके उसका बैक व्यू देख रहा है, पीछे का विजन देख रहा है और बता रहा है। क्या बता रहा? पढ़िए। तो यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। याकूब को किस कामों का बदला देगा परमेश्वर? देखिए, बदला हो चुका, लेकिन 1500 साल आगे चल के होशे भविष्यवक्ता कह रहा है। समझ रहे हैं आप? याकूब मर गया, उसके परिवार जन सब मर गए। 1500 साल आगे कहता है, बैकग्राउंड पीछे देख के बता रहा है कि आप और मैं जब पढ़े तो फिर से हम नए ताजे हो जाए। कहता है परमेश्वर याकूब के इस काम का बदला देगा। क्यों? क्या करा याकूब ने? अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा। अपनी माँ के कोख में उसने अपने भाई को क्या किया था? अड़ंगा। याद है आपको 26-27 अध्याय? हाँ जी। और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। और बड़ा होकर किससे लड़ा? परमेश्वर। यहां लिखा है अचानक से एक पुरुष आ गया और सारी रात उससे मलयुद्ध होता रहा, है ना? हाँ जी। परमेश्वर से लड़ा, वह दूध से लड़ा, अब कह रहा है दूध से लड़ा और जीत भी गया। और जीत भी गया। परमेश्वर कभी भी अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट नहीं करता है। याद रखिएगा, वो जब भी अगर आत्मिक रूप में प्रकट करेगा तो स्वर्गदूत के रूप में प्रकट करेगा। वो ऐसा दूत हो सकता है आप उसे छू सकते हैं, और ऐसा दूत हो सकता है कि आपको दिखे पर आप छू नहीं सकते हैं। तो ये प्रभु की इच्छा के ऊपर आया था कि वो क्या समझा रहा है। यहां जो दूत आया वो कैसे आया? मनुष्य बनकर आया। अब इसको अगर इब्रानी में पढ़ेंगे तो इब्रानी में लिखा है कि वो अपनी सामर्थ से, याकूब अपनी सामर्थ से और उस दूत से, परमेश्वर से संघर्ष किया। स्ट्रगल शब्द लिखा है इंग्लिश में, संघर्ष किया। संघर्ष समझते हैं आप? संघर्ष समझते हैं? बड़ी मेहनत से उस चीज को पा लेना, बड़ी मेहनत करना उस चीज को पाने के लिए। तो याकूब क्या कर रहा है? वापिस हम यहाँ आएंगे, होशे को याद रखेंगे। होशे कह रहा है यहाँ पर जो पुरुष आया वो वास्तव में कौन है? परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर आ गया। हालेलुया। और अब याकूब अपनी शरीर की सामर्थ से, सामर्थ समझते हैं आप? सामर्थ वो शक्ति जो है पर दिखती नहीं है। कई बार कुछ लोग ऐसा कर गुजरते हैं हम सोच भी नहीं सकते कि क्या कर दिया। आपको पता है क्या नाम था वो माझी का जिसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बता दिया था? कितने लोग जानते हैं? बिहार के बाद वो है ना, इतना बड़ा पहाड़ तोड़ के 6 हथौड़े से पहाड़ तोड़ के रोड बना दिया। हालेलुया। उसके अंदर कोई कह सकता था इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी विल है, इतनी सामर्थ है। सामर्थ है कि हम जब ठान लेते हैं ना और उसको वो कर जाते हैं जो हो नहीं सकता। जो आदमी कह तूने कर कैसे दिया,
याकूब अपनी सारी विल को, क्या बोलते हैं, विल को ना, अपनी सारी सामर्थ को लेकर और उससे संघर्ष करता रहा। हालेलुया। उससे क्या करता रहा? संघर्ष करता रहा। संघर्ष मतलब स्ट्रगल करता रहा। क्यों? उसको कुछ चाहिए था, इससे कुछ चाहिए था। आइए पढ़िए क्या लिखा है 24वां अध्याय 32-24। 32-24। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। हाँ, अब उस पुरुष ने याकूब को पर देखा कि मैं इसको जीत नहीं पा रहा हूं, तब उसने उसकी जान की नस को क्या करा? आप किसी की नस को छू कर नस चढ़ा सकते हो? जान की नस जानते हैं ना आप? अगर आप इसको, अब उसका आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ आएगा। एक मोटी नस होती है जो दोनों टांगों से जुड़ी होती है और पूरी बॉडी जुड़ी होती है। उस नस को जो बीच में जंगासन बोलते हैं, उसने बीच वाली नस को सिर्फ टच किया, और टच ऐसा किया कि याकूब को लगा के चलना पड़ा, सिर्फ छूने से। तो कोई छूने वाला आम आदमी नहीं होगा, है ना? ये कौन था? ये परमेश्वर या उसका दूत, परंतु लिखा है परमेश्वर था। ये परमेश्वर दूत बन के आया। पर एक सवाल यह है कि भाई परमेश्वर से ये दूत बन के आया तो फिजिकल लड़ने की जरूरत क्या थी? आपको खुदा से प्रार्थना करने की प्रार्थना करो, रात भर करो, घुटने पे करो, एक टांग पे खड़े होकर करो, उल्टे लटक के करो, प्रार्थना करो। और ये लड़ने की क्या जरूरत है? शरीर में लड़ने की क्या जरूरत है? खुदा खुद आ गया, क्या बन के आ गया? खुदा क्या बन के आया? पुरुष। केवल यहां लिखा है खुदा क्या बन के आ गया कि मुझसे लड़। खुदा लड़ने के लिए आ गया, पुरुष बन के आ गया, अकेला देख के आ गया, क्योंकि उसने खुदा से प्रार्थना करी थी, मैं आज फैसला करके रहूंगा, मुझे वो आशीष चाहिए ही चाहिए। अगर आप न्याय 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसने कहा गिदोन से तू अपनी इसी शक्ति के साथ जा, जो शक्ति तुझमें, इसी शक्ति के साथ जा और मिधानियों को मार दे। मैं तेरे साथ चलूं। खुदा क्या चाहता है? हमारी फिजिकल शक्ति। याद रखिएगा, लिखा है आत्मा प्राण और देह। क्या लिखा है? आत्मा प्राण और, मैं बार बार कई दिनों से इस बात को कह रहा हूं, आपके शरीर में भी खुदा के लिए कुछ करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। खाट में पड़े पड़े धन्यवाद नहीं चलेगा। खाट में पड़े पड़े धन्यवाद नहीं चलेगा। कि जब भी हम ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये शरीर भी प्रभु तेरे लिए खड़ा है। समझ रहे हैं आप? ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे भांग पी के बस अपने लगे रहे, मैं तो भक्ति कर रहा हूं। खुदा को भक्ति नहीं चाहिए। घर बार छोड़ दो, भांग लेके और अपना वो सुर करते रहो कि मैं तो भक्ति की, भक्ति नहीं चाहिए। खुदा को भक्ति चाहिए शरीर के साथ, आपके शरीर की पूरी सामर्थ के साथ। हालेलुया। पूरे शरीर के सामर्थ के साथ, अपनी ताकत के साथ उसको अपनी भक्ति चाहिए। इसलिए वो शरीर में प्रकट हो गया। याकूब, तूने ऐसा लक्ष्य अपने हाथ में लिया, ऐसा लक्ष्य तूने अपने हाथ। कहता है मां के गर्भ में ही याकूब अपने भाई को अड़ंगा दिया। मैं चाहता हूं कि मैं इस लक्ष्य को ले लूं। मां के घर में क्या चाह रहा है याकूब? मैं इस लक्ष्य को ले लूं, मैं चाहता हूं। खुदा कहता तूने मां के घर से ही उस लक्ष्य को लेना चाहा। ये छोटा काम नहीं है। एक जाति अब तुझसे उत्पन्न होने वाली है, तो तू मन, शरीर और आत्मा से तैयार हो जा। हालेलुया। कैसे तैयार हो जा? मन से, शरीर से और आत्मा से, अपने प्राण दे और शक्ति के साथ। वो अपनी सारी सामर्थ के साथ उस पुरुष से लड़ा और एक ही बात कहता रहा, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे आशीर्वाद दे। कैसे? क्या सीन होगा? क्या सीन होगा? वो पुरुष खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है, मनुष्य बनकर आशीष लिपट गया। याकूब क्या हो गया? लिपट गया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मुझे आशीर्वाद दे, नहीं छोड़ूंगा, मुझे वो कुल चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए जिसको मैं लेके आया हूं, वो फलदायी होनी चाहिए। यहां से वो कुल चलना चाहिए, मेरे से वो कुल न चलना चाहिए। 20 साल हो गए, मेरे दादा से प्रॉमिस करी, मुझसे प्रॉमिस करी, अब तू उसको पूरा कर, मुझे को आशीष दे। भेड़ बकरी चाहिए? भेड़ बकरी चाहिए? 550 पैसे दे दी। क्या चाहिए? आशीष। कौन सी? जिसे मैं ले आया, फलवत क्यों नहीं हो रही? ये फलवत क्यों नहीं हो रही? मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि अभी तक वो वंश उत्पन्न नहीं हुआ जो लोगों को आशीष दे।
हालेलुया। खुदा क्या चाह रहा है? फिजिकली, शारीरिक रूप से इस कलीसिया को तैयार कर रहा है। याकूब तू कलीसिया को तैयार कर रहा है, तू अपने शरीर में भी तैयार हो जा। हालेलुया। लगभग 80 साल और याकूब उस परिवार को लेकर चला है। ये वो एंड है जहां से कलीसिया बनने वाली है। ये वो एंड है जहां से वो वंश बनने वाले हैं। इसलिए खुदा खुद मनुष्य बनकर आ गए। हमारी फिजिकल की जरूरत है, शारीरिक ताकत की भी जरूरत है, प्रार्थनाओं के लिए। उसने कहा मुझे वो लक्ष्य को पाना है और मैं पा के रहूंगा, और उससे चिपटा रहा, जिद करता रहा। जब उसने देखा कि मैं जीत नहीं पा रहा, तो उसने याकूब की नस को क्या कर दिया? छू दिया, और याकूब क्या हो गया? लंगड़ाने लग गया, परंतु छोड़ा फिर भी। क्या हो गया? लंगड़ाने लग गया, परंतु छोड़ा फिर भी। आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? 26। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। चाहे मेरी जान की नस खट जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुझे जाने नहीं। हालेलुया। समझ रहे आप? किसी खुदा के काम को करना मजाक नहीं है भैया। अगर आपसे जब वादा किया जाता है क्या आप यीशु को प्रभु मानते हैं, उद्धारकर्ता मानते हैं, तो क्या कहते हैं? हाँ मैं मानता हूं। पर क्या आज तक वैसा है? छूट गया। ये 2000 साल तक इसी कलीसिया है याकूब की, और जब तक यीशु नहीं आएगा ये कलीसिया बनी रहेगी। और यीशु अंत में इस कलीसिया को लेकर जाएगा जिसे याकूब यहां स्थापित कर रहा है। ये वादे छोटे मोटे वादे नहीं है। आप याकूब की संतान है, आप उसकी संतान है। अपने आप को वैसा ही तैयार करो। हाँ जी, पढ़िए क्या लिखा है? 27। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तेरा नाम अब से क्या होगा? आशीर्वाद क्या दिया? तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। आज इस्राएल है कि नहीं है? देश है, कमजोर है, ताकतवर है, और अंत में वो इस्राएल जाएगा कि नहीं स्वर्ग में? वो अंत में वो भी जाए, हम भी चले जाएंगे, हमारे बाद फिर भी वो आएगा, क्योंकि ये ऐसी कलीसिया स्थापित हुई है। इसलिए खुदा ने कहा ये संघर्ष जरूरी है। अब्राहम लेके चला उस संघर्ष को। 175 साल अब्राहम जीवित रहा, 175 साल इसहाक जीवित रहा, और याकूब 145 साल जीवित रहा। उस लक्ष्य को लेके वो चलते रहे, बने रहे, बनाए रखा, और पर उसने उस आशीष को पाने के लिए अपने जीवन को लगा दिया। याकूब, खुदा ने कहा ठीक है, अब से तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल। आज भी इस्राएल है, और यीशु हर एक से कहता है तुम सच्चे इस्राएली बनो। तुम कैसे बनो? एक सच्चे इस्राएली बनो। और ये इस्राएल सिर्फ इस्राएल नहीं है, ये इस्राएल अब से 430 साल बाद, 500 साल बाद एक बड़ी जाति बन जाएगी, और वो जाति दुनिया को प्रचार करने के लिए बन जाएगी। हम उसको आगे देखेंगे। याकूब एक ऐसी कहानी लेके चल रहा है, अब्राहम इसहाक ऐसी कहानी लेके चल रहे हैं जो उसकी जाति को प्रकट करती है। इस जाति की एक खासियत पता क्या है? आज भी है। जो याकूब की खासियत है वो इस जाति की खासियत है। खासियत पता क्या है? ये जाति खुदा ने चुनी है, लेकिन फिर भी ये जाति खुदा से आगे भागना चाहती है। समझ रहे आप? ये जाति खुदा ने तो चुनी है, और ये जाति खुदा से आगे भागना चाहती है। जब आदम को बोला सब कुछ खा सकता है, फल मत खाना, तुम मेरे स्वरूप समानता में, फिर भी आदम क्या चाहता? मैं खुदा से एक कदम आगे निकल जाऊं, इस फल को खा लूं। याकूब को उसने कहा, याकूब ने उसके भाई को पकड़ के रखा। क्या याकूब गर्भ में अपने आप अपने भाई को पकड़ लेता? बोलिए, पकड़ लेता? जिसने रचा है उसने पकड़ लिया। कौन है उसके पीछे? खुदा। खुदा चाहता, उसने कहा वो भविष्यवक्ता ने कि ये छोटा वाला बड़ा निकल जाएगा, क्योंकि खुदा का डिसाइडेड प्लान है। पिता ने तय कर रखा था याकूब के पास आशीष रहेगी, लेकिन याकूब क्या चाह रहा है? उससे भी आगे बढ़ना, और खुद उस आशीष को लेके भाग रहा है। आपको समझ आ रही सारी बात? याकूब की आदत क्या है? जो चीज खुदा ने दे रखी है, और वो खुदा से भी पहले लपकना चाहता है। क्या मेरी और आपकी आदत ऐसी नहीं है? क्या हम खुदा की आशीषों से जब आ जाती है 2 कदम और आगे नहीं भागते? ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। यही हमारी प्रॉब्लम है। खुदा के अधीन लिखा है, उसके बलवंत हाथों के अधीन रहना, तब उचित समय पे तुमको वो
है ना, पर याकूब हर बार खुद भागे, हर बार आगे खुद भागता है। यहाँ कहता मुझे आशीष दे, वो नहीं दे रहा, अगर मुझे दे, तो उसने कहा चल ठीक है, मैं तुझे आशीष देता हूं, तेरा नाम याकूब होगा, इज़राइल होगा। और अगर आप याकूब शब्द पढ़ेंगे तो बाइबल में कम से कम 70-80 बार पूरी बाइबल में सबका नाम आता है। और सिर्फ याकूब, ये वाले याकूब का नहीं, इस जाति का नाम आता है। ये जाति बनी है, ये याकूब से बनी है, याद रखिएगा, ये संघर्ष से बनी है, अपने शरीर की मेहनत से बहुत संघर्ष करके, खुदा से जिद करके उसने जाति को खड़ा किया। ये बात मैं आज आपको कह रहा था कि मैं और आप ऐसे नहीं आए, खुदा की प्लानिंग से हम अपने महत्व को जाने, अपने खुदा के बुलाए जाने को जाने। आइए दुआ